नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। भाजपा में आज से नितिन चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आज से नया अध्याय लिखा जा रहा है, जिसकी कमान युवा के हाथ में सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नितिन नवीन की ताजपोशी की गई, जिसमें अमित शाह, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइट्स और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बता दें, नितिन नवीन को कल ही निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया। ऐसे में सवाल है कि नितिन नवीन क्या मोदी शाह के विरासत को संभाल पाएंगे? आने वाले समय में क्या है नवीन की चुनौती? क्या अब बीजेपी में होंगे बड़े बदलाव? क्या संगठन की रणनीति बदलेगी या मोदी शाह युग की निरंतरता बनी रहेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं, बीजेपी की नई दिशा का आगाज है। भाजपा मुख्यालय से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संदेश सक्सेना। सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं भाजपा मुख्यालय में आज क्या माहौल है। संदेश, आप भाजपा मुख्यालय पर है। नितिन नवीन की ताजपोशी कर दी गई है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन को आज कार्यभार संभाला गया है, आज से उनको नई ताजपोशी मिल गई है और ऐसे में भाजपा मुख्यालय के बाहर कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है और ऐसे में एक जश्न के तौर पर यहाँ पे मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्सुकता है, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से क्योंकि साल 2024 के चुनाव के दौरान जो जेपी नड्डा जी हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से इलेक्शन खत्म होने के बाद संगठित तरीके से इलेक्शन होते हैं। इसमें तमाम जो नाम होते हैं वो नाम पहले सामने आते हैं और उसके बाद फाइनली जो नाम होता है नितिन नवीन का आता है। और ऐसे में अब जो उत्सुकता है वो खासतौर पर लोगों में देखी जा रही है कि अब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है या फिर भारतीय जनता पार्टी है, वो किस तरह से आगे आने वाले समय में काम करेगी, इसको लेकर के लोगों में भारी उत्सुकता देखी जा रही है। संदेश, आप वहां मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से यहां पर काफी उत्साह देखने को मिला, भाजपा कार्यालय के बाहर काफी ढोल नगाड़े बजाए गए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की भी उपस्थिति वहां रही और उनकी उपस्थिति में ही नितिन नवीन की ताजपोशी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या कुछ कहा गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नितिन नवीन को लेकर के तमाम जो बातें कही, क्योंकि जिस तरह से एक ग्राउंड जीरो से उठने वाले कार्यकर्ता और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार है वो संभालने वाले हैं आज से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानी जा रही है। और ऐसे में नितिन नवीन को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं भी दी है। जिस तरह से उन्होंने 5 बार विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा वो राज्य मंत्री, महामंत्री, तमाम बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पोस्ट संभाला है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो काबिल तारीफ है और ऐसे में उनको शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, जिसमें जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, इसमें अमित शाह जी के अलावा जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री है वो तमाम लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। और इसके जरिए कुछ ऐसे भी नेता है जो यहाँ पे नहीं आ पाए, तो उन्होंने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं दी है, क्योंकि एक बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी जो लोगों का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। इसके अलावा ढोल नगाड़ों से स्वागत है वो किया जा रहा है, तो वो जो उत्सुकता है वो देखी जा रही है। और ऐसे में तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सभी ने नितिन नवीन को जो शुभकामनाएं है वो दी है। संदेश, जिस तरह से वहां का माहौल देखने को मिला है, काफी उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच रहा है। लेकिन अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अब एक युवा चेहरा जिसको लेकर के बीजेपी सामने आई और उनकी ताजपोशी की गई है, तो क्या आने वाले समय में नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती मौजूदा विधानसभा चुनाव बंगाल में होने वाला है मार्च महीने में, तो सबसे बड़ा चुनौती उनके लिए क्या होने वाला है, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, साथ ही जो युवा चेहरा है और इसमें खास बात हो रही है कि जेनजी को आकर्षित करने के लिए बीजेपी की तरफ से
या बड़ा फैसला लिया गया, तो क्या अब बीजेपी एक अलग रूप से राजनीति करती हुई आगे बढ़ेगी और युवाओं को लेकर के चलेगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के अगर कार्यप्रणाली को देखा जाए तो मौजूदा समय में जो सत्ता में काबिज है वो एक जो 70 प्लस के एज के लोग हैं, और दूसरी तरफ अब एक नया युवा चेहरा लाया गया है। ऐसे में अब बीजेपी आगे किस तरह बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये कोई छोटी मोटी चुनौतियों का सामना तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि इससे पहले आपको बता दूं कि देखिए, ये जो नितिन नवीन है, उन्होंने वो दौर भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके बाद आज मोदी का जो एक युग कह सकते हैं। ऐसे में तमाम इस बीच में तमाम कई बड़े दिग्गज नेता आए थे, गए थे, क्योंकि ये जो नितिन नवीन है वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे हैं, और ऐसे में सबसे युवा है। 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बनना अपने आप में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। और ऐसे में हमें बताया जा रहा है कि जो अभी हमने कुछ देर पहले जो कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह से हमने बातचीत करी, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अब ऐसे में नया जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ऐसे में युवाओं के लिए खासतौर पर काम किया जाएगा, जेनजी की जिस तरह आपने बात करी। इसके अलावा जिस तरह से जिन जिन राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिस तरह बंगाल की बात करी जाए, केरल की बात करी जाए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहां पर भी अब नई रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे है, और किस तरह से जो तमाम और भी जो राज्य है उस पर किस तरह से अपना जो कब्जा है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी की सरकार वहां बनेगी, और किस तरह से युवाओं को लुभाया जाएगा, वहां के युवाओं को, वहां के बुजुर्गों को इन तमाम जो योजनाओं पर रणनीति करके भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये जो नितिन नवीन के नेतृत्व में काम करने जा रही है। जी, संदेश और भी सवाल हैं कई सारे, क्योंकि आज का जो ऐतिहासिक दिन है वो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। निर्विरोध उनका कल ही चुनाव कर दिया गया था, हालांकि आज औपचारिक ऐलान किया गया है। ऐसे में जो जेनजी की बात राहुल गांधी की तरफ से लगातार होते आया है, विपक्ष लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती रही है, और जेनजी प्रदर्शन को लेकर के भी काफी सवाल खड़े किए गए। तो ऐसे में एक युवा चेहरा ला करके बीजेपी क्या कांग्रेस समेत उन सभी विरोधी पार्टियों को ये संदेश देना चाहती है कि युवाओं के लिए बीजेपी ही आगे आएगी और युवाओं की जगह बीजेपी में ही है? देखिए, जेनजी वाला जो आपने बात बताई है, ये इसको लेकर के जब हमने बात करी तो सबसे पहले उनका जवाब यही था कि आखिरकार जो जेनजियों को जो समस्या आ रही है, या चाहे वो एजुकेशन की अगर बात करी जाए या फिर रोजगार की बात करी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब सबसे पहले उन योजनाओं पर काम किया जाएगा जिससे जेनजियों को कहीं ना कहीं, चाहे वो एडमिशन की बात करी जाए, रोजगार की बात करी जाए, फिर अन्य कोई भी ऐसे काम है जहां पर लोगों को समस्या होती है। जिस तरह से आपने हाल में देखा कि जो नेपाल में इस तरह के जो हालात बन गए थे, जहां पर जेनजियों ने एक तरह से बड़ा प्रदर्शन किया था सरकार के विरोध में, तो उसको लेकर के खासतौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में युवाओं के लिए, अपनी जेनजियों के लिए काम किया जाएगा। जी, और भी सवाल उठ रहे हैं कि नितिन नवीन जो युवा चेहरा है, ऐसे में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपकी बातचीत उनसे भी हुई होगी, आप वहां पर मौजूद हैं, तो उनके तरफ से क्या कहा गया कि जो मोदी शाह अब तक पार्टी को संभालते आ रहे थे, जेपी नड्डा मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिलहाल अब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और अब बीजेपी की कमान एक युवा चेहरे पर है, उनके कंधे पर है, नितिन नवीन के कंधे पर है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का इस पर क्या कहना है? देखिए, हमने तमाम वरिष्ठ नेताओं से बात करी, जो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नितिन नवीन कोई एक छोटा मोटा चेहरा नहीं है, क्योंकि इनका जो सफर है एक कार्यकर्ता ने शुरू किया है, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर है, इसके बीच में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए। हालांकि उतार चढ़ाव तो आना लाजमी होता है, क्योंकि जब कोई एक आदमी ग्राउंड से उठता है और ऐसे में धीरे धीरे पायदान आगे बढ़ता है, तो चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं नितिन नवीन की बात चली जाए, इससे पहले वो सबसे शुरुआत की बात की जाए तो उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हुए थे। इसके बाद महामंत्री, राज्य मंत्री जैसे तमाम पदों पर रहते हुए फिर जाके वो 5 साल विधायक भी रह चुके हैं। उसके बाद अब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यभार संभाल देना है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भरा तो रहा ही होगा। और ऐसे में अब तमाम नेताओं का ये कहना है कि एक युवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, ऐसे में युवा सोच के साथ किस तरह से तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसे काम है जो अभी काम होना बाकी है, अब युवा सोच के साथ उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े नेताओं को मिल सकेगा। सबसे बड़ा सवाल जो उठ करके आ रहा है कि बिहार में बीजेपी इस बार कमाल कर दी है, बम्पर जीत, सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी, तो वहीं नितिन नवीन को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में
कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार पटना मुख्यालय में भी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। ऐसे में बिहार के लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि बिहार की जमीन से एक नेता उठता है और अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो माहौल है वो काफी अलग दिख रहा है, अलग क्लेवर में दिख रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो काफी हाई है। ऐसे में क्या बीजेपी ने बिहार में और बिहार वासियों ने जो बीजेपी को इतना बड़ा जीत का तोहफा दिया है, तो क्या उसी का ये परिणाम है कि बीजेपी ने ये तोहफा रिटर्न गिफ्ट दिया है बिहार वासियों को? देखिए, इस बात में कोई दोराहे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से बंपर जीत हुई है, उससे जीता जाता उदाहरण ये भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से 5 बार विधायक रह चुके हैं, क्योंकि बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा तौर पर वो कार्यभार संभाल देना, तो कैसे कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के जो समाज के लोग हैं उसमें भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर थे, तो हमने कुछ जो पूर्वांचल से लोग आते हैं उनसे हमने बातचीत किया था, तो उनको कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाला ये पल था, क्योंकि जिस तरह से जब उनको ताजपोशी करवाई जा रही थी, तो भारत माता की जय के नारे हैं वो लगाए जा रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिहार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से बिहार में लगातार विकास का काम तेजी पे हो रहा है, और ऐसे में एक ऐसे नेता जिसने 5 बार अपना जो कार्यभार है वो विधायक के तौर पर निभाया है, जनता को भरोसा बनाया है, युवाओं को भरोसा बनाया है, और ऐसे में इस जो पूरे सफर की अगर बात की जाए, तो लंबा सफर तय किया है, लोगों में भरोसा बनाया है, बच्चों में भरोसा बनाया, तो उसका आज नतीजा है भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अगर लोगों की बात कर ली जाए, क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले तमाम यहाँ पर मुख्यालय में लोग मिले थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनको काफी गर्व होता है जब इस तरह के नेता जब हम ग्राउंड जीरो से उठते हैं और इतना लंबा सफर तय करते हैं, और फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यभार है वो संभालने का उनको मौका मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड करते हैं ऐसे बिहार के जो लोग हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार की बंपर जीत का एक नतीजा है, वो सीधे बिहार के वासियों को देखने को मिल रहा है। संदेश और भी कई सवाल हैं, लेकिन एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि नितिन नवीन जो मौजूदा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, जब इसके पहले तक उनका कोई नाम आगे नहीं आया था, अन्य बड़े नेताओं का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा था, अचानक उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो जो अन्य पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया होती है, खासकर अगर कांग्रेस की बात की जाए या अन्य पार्टियों की बात की जाए जिसके ऊपर बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, ऐसे में एक ऐसा चेहरा बीजेपी ने सामने ला करके प्रेजेंट किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, और अब उसके हाथ में बीजेपी ने अपने पार्टी का भागडोर दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया है कि नितिन नवीन जो हैं अब से हमारे बॉस हैं, यानी हमारे मौजूदा समय में हमारे लीडर हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे में अन्य पार्टियों के लिए यह क्या संदेश है कि बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, जो नीचे के भी कार्यकर्ता बड़े पद पर जा करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बड़े पोस्ट पर विराजमान हो सकते हैं, तो क्या अन्य पार्टियों को भी इस पर अब कुछ राय प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, ये बहुत सही बात कही है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अगर बात की जाए तो जनसंघ संघ की शुरुआत हुई थी 1980 में, इसका एक नींव रखी जाती है। और ऐसे में जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनोहर जोशी से लेकर के तमाम ऐसे जो अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जैसे तमाम इसमें बड़े दिग्गज नेता होते हैं, और उस दौरान के जुड़े हुए कार्यकर्ता, और आने वाले समय में मोदी युग की अगर बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह संदेश, एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी कुछ दिन पहले जब इनको राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये पीछे बड़े नेता मौजूद थे, खासकर जो अभी हमारे बीच नहीं है। बीजेपी बिहार के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, और उनके साथ ये सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। वो दूर बैठे थे और नितिन नवीन जी वो सेल्फी ले रहे थे। ऐसे में जब एक नेता जो बहुत ही पीछे बैकग्राउंड से आता है, निचले लेवल का कार्यकर्ता है, और उसको जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो ये क्या एक भारतीय राजनीति में एक अलग ही संदेश जाता है।
देखिए ये कोई पहला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे में तमाम ऐसे कई बड़े नेता हैं, बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो शुरुआत में एक कार्यकर्ता से उनकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो अभी जो राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, उन्होंने लगभग 18 साल अपना कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दी थी, उनका काम किया था, और ऐसे में 18 साल के बाद उनको टिकट मिलता है और फिर बहुमत के साथ जीत जाते हैं। ऐसे में नितिन नवीन की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया जो फोटो वायरल हो रहा है, जहां पर पीछे जो नेता खड़े होते हैं तो आगे मोदी खड़े हैं। सुशील मोदी खड़े होते हैं तो आगे से वो सेल्फी ले रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह इतनी भीड़ होती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो जिन लोगों से हमने बात करी या फिर नेताओं से बात करी, उनका साफ तौर पर ये कहना है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अगर इंतजार करता है, सही तरीके से काम करता है, तो उनको उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा कार्य जो भार है वो उनको मिल सकता है, क्योंकि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जहां पर लोग कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ते हैं और कार्यकर्ता ही अंत में रह जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता जो शुरू होता है और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो सफर है वो ऐसे नेता है वो तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से अभी कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि चुनाव लड़ेंगे, जीते ना जीते, लेकिन जो नेता बदलेंगे नहीं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर आप हटेंगे तो भी शायद हो सकता है नए जो कार्यकर्ता है उनको मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लंबी हार का जो सामना विपक्ष कर रहा है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ जगह मिल जाए, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल संदेश, और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। विश्वास है कि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, भविष्य में वो भी आगे चल करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। संदेश, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व है। साथ ही उन्होंने नितिन नवीन को अपना बॉस बताया है। सुनिए नितिन नवीन के ताजपोशी पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बता दें, नितिन नवीन अभी सिर्फ 45 साल के हैं। इस तरह नितिन नवीन को पार्टी यह जिम्मेदारी देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप तैयार कर रही है। नितिन नवीन के पहले यह रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जिन्होंने 49 वर्ष की उम्र में पार्टी की कमान संभाली थी। उनसे पहले नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के दौर में कम उम्र में अध्यक्ष बने थे। इस फैसले के जरिए बीजेपी ने युवाओं को सीधा संदेश दिया है कि पार्टी में उम्र बाधा नहीं है। सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या चुनावी राजनीति में निर्णायक नहीं मानी जाती है। इसके बावजूद उन्हें पार्टी का शीर्ष पद सौंपना यह दर्शाता है कि बीजेपी नेतृत्व चयन में जातिगत गणित से ऊपर उठकर संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक समझ को प्राथमिकता दे रही है। संगठन में काम करने वाला, जमीन से जुड़ा और चुनावी चुनौतियों को समझने वाला कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन की कमान
से बीजेपी में नया अध्याय शुरू हो चुका है। 45 वर्ष की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष, क्या ये बीजेपी की नई दिशा देगा या ये सिर्फ निरंतरता है, वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन भाजपा के लिए ऐतिहासिक है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।